एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। मैंने कहा, एक साथी ने मुझसे पूछा, मुख्तार ताकत क्या है तुम्हारी, कौन सी ऐसी चीज है जिसने इतनी ताकत दी, जिसने इतनी हिम्मत दी। तो मैं साथियों आपके सामने वो बात बताना चाहता हूं, वो कारगुजारी आपको बताना चाहता हूं, मुख्तार की ताकत क्या है। कल मैंने मेरे नीमला गांव के एक साथी को मैंने फोन किया। आप सोचिए, मैंने नीमला गांव के अपने साथी को फोन किया कि कल हम कैथवाड़ा आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां रहें, हमसे मुलाकात होगी आपकी। तो उस साथी का जवाब सुनिए। उस साथी ने जो पलटकर जवाब दिया, उसने कहा, मुख्तार भाई, मेरी माँ कल रात से एतकाफ में बैठी है आपके लिए, ये ताकत है हमारी, ये ताकत है मुख्तार की। उस साथी का जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसने कहा, कल रात से मेरी माँ एतकाफ में बैठी है और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता वो एतकाफ में बैठी रहेगी। ये ताकत है इस आंदोलन की, इस क्रांति। मेरी आंखें भर आई। मैं आधे घंटे तक अकेला तन्हाई में, मेरे बच्चे थे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा थोड़ा समय दो मुझे। मैं आधे घंटे तक अकेला रहा। फिर मैंने सोचा मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा काम मेरे हिस्से में है। क्या ये कम था कि उलमा हज़रात ने मुझ पर भरोसा जताया। लेकिन मैं हैरत में हूँ इन दुआओं को और इन मोहब्बतों को देखकर। इन दुआओं और मोहब्बतों को देखकर मैं हैरत में हूँ कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके की, कितनी बड़ी आशाएं उम्मीदें मुझसे लोगों की हैं। साथियों, फिर मैं खुद को जब टटोलता हूँ, खुद से जब सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह है ऐसी मुख्तार जिससे हर व्यक्ति का भरोसा तुझ पर जम गया है। जिस इलाके में लोग ये कहते थे कि यहाँ तो टिकट को वोट पड़ते हैं, आज उस इलाके का बच्चा पुकार कर कहता है, हम नहीं जानते टिकट को, हम मुख्तार को जानते हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या खूबी है तुझमें? मैं जब खुद से सवाल करता हूँ तो पाता हूँ साथियों, जब अमरुका से चला तो वो हाथी वाला भाई जो हाथी चला रहा है, हम 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। तो एक साथी ने मुझे पानी की बोतल लपकाई और बोतल लपका कर कहा, मुख्तार भाई प्यास लग रही होगी, पानी पी लो। सच बात यह है, मुझे प्यास लगी थी, लेकिन रास्ते में कोई दुकान नहीं थी तो मैं किसी साथी से कह भी नहीं पाया। राह में जब हम पहुंचे तो उस साथी ने मुझे बोतल लपकाई। बोतल जैसे ही उसने मुझे लपकाई तो बोतल मेरे हाथ में आते ही सबसे पहले ख्याल मेरे अंदर ये आया कि ये जो भाई आगे बैठा है, जो हाथी चला रहा है, इसको भी तो प्यास लगी होगी। तो मैंने सबसे पहले बोतल उसको दी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई तू पानी पी, तुझे प्यास लगी होगी। उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पिया। उसके बाद उसने मुझे लौटाई बोतल। मुझे खुशी हुई कि मैं इस तरह लोगों को समझता हूँ, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता हूँ। मुझे इसलिए लगता है, मुझे इसलिए महसूस होता है कि शायद इसीलिए लोग मुझसे बात करते हैं तुमसे, इसीलिए शायद लोग तुमको चाहते हैं। साथियों, आपको इस भरे मजमे पर यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह मैंने हाथी वाले की बात आपको बताई, उसी तरह मेरे एक बेटी है, उसका ध्यान रखने से पहले मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। ये पीड़ा, ये कूड़ा नहीं है। शायद इस उम्र में, जिस उम्र में आपकी ये सोचता है कि मेरे पास तो बड़े पैसे आ गए तो मैं ऐसो आराम की जिंदगी गुजारूं, मैं ऐसो आराम में इस जिंदगी को गुजारूं। लेकिन उस उम्र में मैं ये सोचता हूँ कि मेरा एक एक पैसा इस कौम के नौजवानों की पढ़ाई में लग जाए। शायद इसीलिए मुझसे मोहब्बत करते हैं इस इलाके के लोग। बहुत लोग मेरी जिंदगी को नहीं जानते, बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ा। आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने जो मुझे चुना है, आपका यकीन मजबूत अगर मुझ पर रहा तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मुश्किल और रुकावट आपके और मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। मेरे और आपके हिस्से में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आपका यकीन, आपका एतमाद मुझ पर पुख्ता होना बहुत जरूरी है। मैं जब सीए बना था उस समय मैंने चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी। उस समय मीडिया के साथियों ने आकर मुझसे पूछा था, मुख्तार सीए बन गए, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली,
इसके बाद क्या चाहते हो, इसके बाद क्या सपने हैं। मैंने उसको पलट कर उस दिन कहा, जिस दिन इस माइक के सामने बोलते मेरी जबान लड़खड़ाती थी, इस माइक से उस दिन मुझे डर लगता था। उस दिन भी मैंने उससे यही बात कही, मेरा ख्वाब यह है, मेरा सपना यह है, पूरी दुनिया में जब अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, तो मेरे इलाके का भी उसमें नाम आए। ये सपना है, ये ख्वाब है मेरा। उस दिन जब ये कह दिया उसके सामने खड़े होकर, 5 पैसे उस दिन नहीं कमाता था मैं, लेकिन सोच ये थी कि जिस दिन पैसा आ जाएगा, सबसे पहला काम स्कूल बनाने का करूंगा, कॉलेज बनाने का करूंगा, सबसे पहला काम अपने इलाके के ऐसे नौजवानों को तैयार करने का करूंगा। जिस तरह मुख्तियार के पास अलग क्या है, सिर्फ इतना ही तो कि वो दिल्ली चला गया और उसने तालीम हासिल की, उसने दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ बैठकर ये सीखा कैसे मुल्क चलाए जाते हैं, कैसे अपने इलाके को तरक्की राह पर ले जाया जाता है। सिर्फ इतना मुख्तियार ने सीखा, इतना मुख्तियार में अलग है मेरे इलाके के लोगों से। और मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं होती अपनी कमी बताने में भी। 12वीं क्लास में मुख्तियार फेल हुआ था, इसलिए बता रहा हूं आपको कि मुख्तियार इस इलाके का सबसे कमजोर स्टूडेंट है। अगर मुख्तियार ये कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है। लेकिन जरूरत है तो वो इसकी है कि इनको सही रास्ते पर, सही लाइन पर इनको चलाया जाए। उस दिन फिर मैंने तय किया कि अगर मेरे पास असबाब आए, रिसोर्सेज आए, तो मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर करने का काम करूंगा। और उसमें मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोग भी मौजूद हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि मेरे पास जो घर मेरे सीए बनने के पहले था, आज भी मेरे पास वही घर है जो मेरे वालिद साहब ने बनाया मेरी शादी से पहले। उसके बाद से एक पैसा आज तक सीढ़ियों में मार्बल नहीं लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मैंने उसमें मार्बल लगाए कि नहीं लगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा एक एक पैसा इस इलाके को और इस कौम को